दीपक में बची हुई बाती का तेल का क्या करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण पूजा पाठ का फल घर परिवार को मिले और रोग दोष संकट सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी जानते होंगे हमारे गुरुजी हमेशा ही उपाय के साथ साथ हमें जीवन जीने की कला और छोटे छोटे से जो बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है जो जीवन को सुदृढ़ बनाती है, जिनका प्रमाण मिलता है शास्त्रों में, वह बतलाते रहते हैं। तो वही हमारा प्रयत्न रहता है कि आप सभी तक विशेष सरल भाषा में संपूर्ण नियमों के साथ जानकारी प्राप्त हो ताकि जीवन सुखमय हो, दुख दरिद्रता का नाश हो। आप सभी जानते होंगे प्रत्येक विशेष तिथि में तेल का, घी का, दो मुखा, चौमुखा और सहस्त्र बत्ती जलाने का प्रावधान शास्त्रों में कहा गया है। इनके नियम भी सर्वश्रेष्ठ हैं और इन्हें सही विधि से जलाना भी आवश्यक है। सही विधि के साथ साथ जब दीपक में कई तरह के संकेत भी हमें प्राप्त होते हैं, आप सभी जानते होंगे। जैसे दीपक में फूल बनना बहुत शुभ माना जाता है, दीपक की बाती सुंदर तरीके से परिपूर्ण रूप से जलती है या वह जलकर पूर्ण रूप से भस्म हो जाती है, तो यह भी बहुत विशेष शुभ माना जाता है कि भगवान जी हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, परिपूर्ण पूजा हमारी हो रही है और इसका किसी न किसी स्वरूप में महादेव और सभी देवी देवता हमें फल देंगे और जीवन हमारा सुदृढ़ होगा। ऐसे में आप सभी को इस बात का जरूर से ध्यान रखना चाहिए जब आप विशेष तिथियों में दीपदान कर रहे हैं, जो दीपक है वह जैसे तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो भगवान जी के बाएं तरफ होना चाहिए। ठीक है, भगवान जी के बाएं तरफ जो है आपको तेल का दीपक लगाना चाहिए और भगवान जी के दाएं तरफ जो है घी का दीपक प्रयोग में लेना चाहिए। ऐसा कोई विदित ना हो, कोई दिमाग में बात नहीं चले तो कोई दिक्कत नहीं, साधारण सरल तरीके से भगवान जी के समक्ष सामने जो है दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भूल कर भी दक्षिण दिशा की ओर दीपक ना हो, भले ही कितनी ही जल्दीबाजी हो रही हो, कोई भी काम अटक रहा हो, हमेशा दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना शास्त्रों में कहा गया है। हमेशा जब भी दीपक प्रज्वलित करे तो इस सरल से मंत्र का जाप करते हैं तो और अधिक श्रेष्ठ होता है। वह सरल सा मंत्र होता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। यह दीपक का एक विशेष मंत्र जलाने का कहा गया है, परंतु यह ना हो तो आप साधारण सरल तरीके से हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि सरल से मंत्र हैं जिन्हें उठते बैठते सोते जो है जागते किसी भी अवस्था में जाप किया जा सकता है और अनंत गुना इनसे फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी ने भी कमेंट्स के माध्यम से अभी तक नमः शिवाय ओम या ओम श्री विष्णवे नमः नहीं लिखा है तो जरूर से प्रभु के जयकारे लगा दीजिए कमेंट्स में। साथ के साथ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अनंत आपको विशेष फल और बहुत सारा ज्ञान जो है वीडियोस के माध्यम से निरंतर रूप से प्राप्त होगा। आप सभी जानते होंगे हमेशा घर के मुख्य द्वार पर भी नियमबद्ध तरीके से माँ लक्ष्मी घर पर आएंगी, सदा सर्वदा वास करेंगी। इस कार्य के लिए आप सभी को घर के दरवाजे पर भी सुबह या शाम या एक ही समय दीप जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए घर के दरवाजे पर। साथ के साथ घर पर विराजमान माँ तुलसी में भी एक दीपक लगाना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हमेशा घर के मंदिर में 2 दीपक लगाने का प्रयत्न करें। हमेशा गुरुजी कहते हैं कि दीपक साफ स्वच्छ होना चाहिए। एक दीपक तो जब आप पूजा शुरू करें ना तभी प्रज्वलित कर लीजिए और दूसरा एक दीपक चाहे तो दीपक नहीं कर पाते तो कपूर को भी दीप के स्वरूप में माना गया है, तो आप कपूर भी प्रज्वलित कर कर उससे भगवान की आरती कर कर पूरे घर में घुमाएं, बच्चों को और पति को दिखाएं। आप मासिक धर्म में हो तो कभी भी नियम टूटने न पाए कि घर पर दीपक नहीं जल रहा है। आप मासिक सूतक पातक की स्थिति में है, महिला खास तौर पर अगर मासिक धर्म में है तो यह जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे, अपने पति को दे, परंतु दीपक जो है पूर्ण रूप से घर में जलना चाहिए। आप मासिक धर्म में हैं, अगर आप अपने बच्चों को यह अनुमति देंगे, उन्हें यह आदेश देंगे, उन्हें यह जो है पूर्ण रूप से आदत डालेंगी कि बेटा घर पर जो है दीपक लगना चाहिए, हम कुछ विशेष नहीं कर पाते, आज मैं अनुपस्थित हूँ या मेरी जो भी आप कहना चाहते हैं उनसे कहकर दीप जरूर से प्रज्वलित कराएं। कहा जाता है बच्चों को जैसी आदत डलवाते हैं, जैसे संस्कार देते हैं, सनातन धर्म की बातें बताते हैं, परिवार में जैसी चीज़ें चलती हैं, उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं तो वह स्वयं ही उस पथ पर चलने लग जाते हैं। तो आप सभी को यह नियम मान लेना चाहिए कि दीपक रोज जलना चाहिए। आप कोई उपाय नहीं करते, कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, छोटा सा मंदिर है, बड़े स्वरूप में हो, परंतु दीपक जो है सुबह शाम एक निश्चित समय पर जल जाना चाहिए। हमेशा दीपक जो है बहुत श्रेष्ठ होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल जाए और साथ ही दीप प्रज्वलन का कार्य जो है शाम को भी, सांझ के समय प्रदोष काल में जब हल्का सा अंधेरा
अंधेरा हो, हल्की सी रोशनी हो, तब जला लेना चाहिए। कई महिला पुरुष क्या करते हैं, बहुत देर रात्रि तक जलाते हैं, ऐसा नहीं। आप सभी को एक नियमबद्ध तरीके से सरलतम विधि के साथ एक दीपक जो है घर के मंदिर में एक निश्चित सही समय पर जला लेना चाहिए। हाँ, यह बात है कि ऑफिस से आने में देर हो जाती है या कोई ना कोई ऐसे काम पड़ जाते हैं तो थोड़ा बहुत गृहस्थ जीवन में 19-20 चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु जानबूझकर कोई काम किया जाए तो यह श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, आदत जैसी बनाएंगे वैसी आपकी हो जाएगी। साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखें, गुरुजी कहते हैं हमेशा जो दीपक है उसे बार बार नहीं बदलना है, और लंबे समय तक जो दीपक होता है ना वह मंदिर में जलता रहता है, तो ऐसी मान्यता है वह अभिमंत्रित हो जाता है और प्राण प्रतिष्ठित के स्वरूप में जाना जाता है। अगर भारी बुखार भी आ गया है, घर में कोई बीमारी हो गई है, तो गुरुदेव का यह विचार आप सभी ने सुना होगा। आप सभी में से कई भक्तजन मेरे वीडियोस लगातार सुनते हैं और बहुत लंबे समय से चैनल पर जुड़े हैं, उनको यह बात पता होगी। जो नए व्यूअर्स हैं, नए जुड़ते हैं, उन्हें इन चीज़ों का कम आभास होगा। गुरुजी आज ही नहीं, बहुत लंबे समय से कथा किताबों के माध्यम से ज्ञान देते हैं, उनमें अद्भुत बातें छिपी होती है। तो गुरुजी कहते हैं जो दीपक होता है, ऐसा लगे घर के कोई सदस्य बीमार हो रहे हैं, टाइफाइड बुखार या कोई भी भयंकर बुखार सा लग रहा है, ऐसा लगे कि अभी क्या करें, कैसे उतरेगा, तो एक घरेलू ट्रीटमेंट जो है अपने घर के दीपक को आप सभी जैसे पट्टी करते हैं ना बच्चे, हम सभी के छोटे हैं, मेरे भी हैं, तो आप सभी को जो है एक कटोरे में उस दीपक को डुबा लेना चाहिए, दीपक को हटा लेना चाहिए। दीपक ठंडा हो, इस बात का ध्यान रखिए। अब जो पानी बच गया है ना दीपक का, जो उसका मिश्रित आप समझ रहे होंगे, उसमें जो है पट्टी को आप कर अपने बच्चे के मस्तक पर या बड़े बूढ़ों के मस्तक पर लगाते हैं तो भगवान जी का साक्षात आशीर्वाद स्वरूप में हो जाता है। और इस जो है जल से, जो पट्टी के स्वरूप में आप लगाएंगे या जल से स्नान इत्यादि भी करवा देंगे तो बच्चे का बुखार उतर जाएगा। इतनी शक्ति होती है लंबे समय से दीपक जो प्रज्वलित होता है घर के मंदिर में। घर के मंदिर में या कहीं भी ऐसा दीपक जो आप बार बार प्रयोग में ले रहे हैं वह खंडित ना हो, धूमिल ना हो। दीपक माटी का है तो कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस यह ध्यान रखें कि वह धूमिल ना पड़ गया हो, बस ये इस बात का ध्यान रखें और आप काम में ले सकते हैं। साथ के साथ कभी भी घी और तेल एक में आपको नहीं मिलाना है, इस बात का भी ध्यान रखें। घी का अलग लगाएं, दीपक का अलग लगाएं, इस बात का ध्यान रखें, फिर आपकी पूजा पाठ जरूर सफल होगी। भगवान जी को जो है जिस स्वरूप में उन्होंने दिया है उनका धन्यवाद करें। बार बार भगवान जी से मांगना 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 ऐसा नहीं, संतुष्टि की भावना थोड़ा सा मन में लाए। भगवान आपके कर्म कर रहे हैं तो आप उसका फल किसी न किसी स्वरूप में जरूर देंगे, बस विश्वास रखें मेरे महादेव पर। साथ ही आप सभी को जो दीपक में बची हुई बाती है उसका क्या करना चाहिए। कई महिला पुरुष क्या करते हैं कि बहुत लंबे समय तक घर के मंदिर में दीपक की बाती इत्यादि छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। समय समय पर दीपक की बाती को आप सभी को एक छोटे से स्वरूप में इकट्ठा करना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, सोमवार या विशेष तिथि में कपूर डालकर उसको पूर्ण रूप से जलाना चाहिए। जलाने के बाद उसको जो है अपने घर के ही गमले में डालना चाहिए, घर के ही लॉन या कोई खाली स्थान, उस स्थान पर राख के स्वरूप में परिवर्तित कर डालना चाहिए। जब आजकल आर्टिफिशियल रुइयां आने लगी हैं, कॉटन का कपड़ा भी प्योर नहीं है, आप जानते होंगे, पवित्र नदी में फेंकते हैं या किसी पवित्र पेड़ के नीचे फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ का फल खंडित होता है, क्योंकि वन्य जीव जंतु के गले में जाता है। आजकल लाइलॉन टाइप का भी रुई आने लगा है, वह जल्दी गलता भी नहीं है। किसी के पेट में वन्य जीव जंतु, जलीय जीव जंतु के पेट में जाता है तो जल्दी गलता नहीं है। साथ के साथ किसी पवित्र पेड़ के नीचे डालते हैं तो यहाँ वहाँ बिखरता है, पैरों में आता है, यह सही नहीं माना जाता। इससे पूजा पाठ का फल खंडित होता है, तो आप ऐसा ना करें। इनको थोड़ा सा इकट्ठा करें किसी विशेष तिथि में, एक बड़े से उसमें हवन के स्वरूप में इसे पूर्ण रूप से कपूर, घी इत्यादि डालकर जला लें। अब यह राख के स्वरूप में हो जाएगा और आपके घर की वस्तु, अभिमंत्रित चीज, अपने आप में दुर्लभ चीज, विशेष चीज घर पर ही रह जाएगी जलने के बाद, और गमले में छोड़ दीजिए, लॉन में छोड़ दीजिए। फिर आपकी पूजा पाठ का घर आपके घर पर ही रहेगा, परिपूर्ण रूप से आपको मिलेगा। आप सभी भी इस बात से सहमत हैं तो मुझे जरूर से बताइएगा। आवश्यक रूप से अपने घर में जो बची हुई बाती है, भस्म हो गई हुई बाती है, किसी भी स्वरूप में है, उसे यहाँ वहाँ न फेंके, यह सही नहीं माना जाता। इस तरह से उसका प्रयोग में लें, फिर देखिए जीवन में कैसा बदलाव आता है। हर हर महादेव।